गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको विमुद्रीकरण के लाभ बताने जा रही हूँ। विमुद्रीकरण मतलब पुराने नोटों को बंद कर उसकी जगह पे नए नोटों का प्रचलन। तो इसके कुछ लाभ हैं, जैसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। केंद्र सरकार का जो साहसिक निर्णय कि मतलब पुराने नोटों को बंद करके उसके स्थान पे नए नोटों को देश में लाना, तो इससे जो है, और इसके अलावा जीएसटी भी जो है वो लागू की गई। तो केंद्र सरकार ने जो इस प्रकार का साहसिक निर्णय लिया, इससे सकल घरेलू उत्पाद से 1 से 2% की बढ़ोतरी के रूप में अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। भारत में जो है जीडीपी का 12% करेंसी सर्कुलेशन में है, जबकि दूसरी उभरती अर्थव्यवस्था में ये 3 से 4% है। ये आप बुक में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जीएसटी जब लागू हुआ तो इस दृष्टि से यह एक एकीकृत कदम है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की विकास को गति मिलेगा और साथ ही साथ आयकर जो देने वाले लोग हैं इनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। अगला जो आपका विमुद्रीकरण का लाभ है वो है काले धन और भ्रष्टाचार में कमी। क्या है, लोग नोटों को दबा कर रख लेते हैं घरों में, जिससे कि उसका आवागमन बंद हो जाता है। तो विमुद्रीकरण करने से क्या हुआ कि काले धन जो थे वो बाहर आ गए, तो काले धन का उपयोग कम होगा अब और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। और इस तरीके से काले धन ने अर्थव्यवस्था की नींव को जो कमज़ोर कर दिया था तो वो अब नहीं होगा। तो इस तरीके से काले धन तथा भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अगला जो है बैंक के पास नगद राशि में वृद्धि। जैसे ही काला धन बाहर आता है या विमुद्रीकरण होता है तो पुराने नोट बाहर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंकों का कैश बढ़ता है और आसानी से वो ज़रूरतमंद लोगों को ऋण दे सकते हैं। क्या है, लोग अगर नोटों को घर में दबा के रखते हैं तो बैंकों के पास पैसा नहीं आता और वो लोगों को ऋण नहीं दे पाती है। उसी प्रकार से अगला जो है सोने के मूल्य में कमी। विमुद्रीकरण से सोने के मूल्य में भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि पहले लोग अपने कैश के द्वारा अधिक से अधिक सोना इकट्ठा करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, जिससे सोने की मांग में कमी आएगी और मांग कम होने के कारण आने वाले समय में उसका दाम भी कम हो जाएगा। देश की उन्नति। विमुद्रीकरण से देश की उन्नति भी होती है, क्योंकि जो लोग अभी तक अपनी बचत कैश के रूप में करते थे अब बैंक में जमा कराएंगे, और जब बैंक में जमा कराएंगे तो देश का जो उद्योगों का विकास है वो तीव्र गति से होगा। गरीबों को लाभ। विमुद्रीकरण से गरीबों को भी लाभ होगा, क्योंकि मजदूरों को चेक के द्वारा वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो वो देश के राजस्व में भी योगदान कर सकेंगे, और इस तरीके से उन्हें बैंक से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनका भी लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने बताया आज आपको विमुद्रीकरण के लाभ। ठीक है, नेक्स्ट में हम फिर विमुद्रीकरण के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।